हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेन 2022 के जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको लेकर अपडेट है। एग्जामिनेशन कब होगा, कब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे, क्या जेईई मेन का एग्जामिनेशन और जो आपके क्लास 12 के बोर्ड है, स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन है, क्या इन दोनों के डेट क्लैश होंगे कि नहीं, इसके बारे में पूरा अपडेट है। एक न्यूज आर्टिकल आया है अमर उजाला का, उसमें सारे डिटेल्स शेयर किए गए हैं। शिक्षा मंत्री के शिक्षा मंत्री के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बात की और उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। जो ऑनलाइन आवेदन है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो जनवरी के अंत में विंडो ओपन किया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन आप फिल कर पाओगे इसी महीने से, आप फिल कर पाओगे लास्ट में। अब यहाँ पे कुछ बातें कही गई है जिसको लेकर मैं आपको डिटेल में बातें शेयर करूंगा। छात्रों से लेकर परिजन कोरोना की चपेट में होने के चलते परीक्षा का शेड्यूल देरी से जारी किया जा रहा है ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। कोरोना संक्रमण के मामले में फिलहाल थोड़ी गिरावट आ रही है। आप देख रहे होगे केसेस थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन सब जगह नहीं हुआ है, कहीं कहीं केसेस बढ़े भी हैं। मुंबई में 28% केस जो डेली केसेस आ रहे हैं उसमें ड्रॉप आया है, और दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया गया है। 16.36 की दर से जो केसेस हैं वो आ रहे हैं, जैसा कि देख सकते हो 11,486 फ्रेश कोविड इन्फेक्शन हैं, 45 डेथ है लास्ट 24 आवर में। तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन केसेस थोड़े कम आ रहे हैं अब के हिसाब से। अभी के हिसाब से देखा जाए 21 जनवरी को जो न्यू केसेस आए हैं वो है 3,37,704। तो अभी भी केसेस बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हो 3.5 लाख के करीब केस टच करने वाला है, और 7 दिन का जो एवरेज है वो 2,93,253 है। तो अभी भी केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये केसेस नहीं आ रहे। तो जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी समेत देश भर के अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक में प्रवेश की परीक्षा जेईई मेन 2022 को लेकर विद्यार्थियों की उलझनें दूर होने जा रही हैं। जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे इस न्यूज़ के बाद जो अभी बताने वाला हूँ। अब आपको पता होना चाहिए जेईई मेन एग्जामिनेशन होता है जिसके थ्रू आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिलता है, और जेईई एडवांस एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू आपको आईआईटी मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने आईआईटी हैं, कितने एनआईटी हैं। तो 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी हैं, और 25 ट्रिपल आईटी है, 28 जीएफटीआई है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। जिस जो आप काउंसलिंग करोगे जोसा में, तो ये जोसा के अंदर आते हैं। उसके अलावा 23 सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो कि सीएसएबी के थ्रू आते हैं। तो ये जब काउंसलिंग होगा उसमें और डिटेल आपको पता चलेंगी। इसके अलावा सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स है 50,798, और ये देख सकते हो जेई एडवांस 2020 के तहत है। उस पर डिटेल्स शेयर किया गया है। आईआईटी में 16,053 सीट्स हैं, एनआईटी में 23,506, ट्रिपल आईटी में 5,643, जीएफटीआई में 5,596। तो ये टोटल सीट्स हैं, और इन सभी को मिला दो तो 50,798 सीट्स अवेलेबल हैं। ये 2020 का डेटा है, तो सीट्स और भी बड़े भी होंगे थोड़ा बहुत। इसके अलावा बात करते हैं डिटेल के बारे में। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेईई मेन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है, इसी महीने जनवरी के आखिरी हफ्ते तक जेईई मेन 2022 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो ओपन करने जा रही है। आप इसी महीने के लास्ट से फॉर्म फिलअप कर पाओगे। एग्जामिनेशन आपका 4 सेशन में होगा। पहला सेशन जो है मार्च या अप्रैल में आयोजित किया जाएगा, यानी कि लेना है। इसको लेकर राज्यों और सीबीएसई बोर्ड समेत सभी हितधारकों से सहमति ली जाएगी ताकि 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ जेईई मेन 2022 की जो डेट्स है उसमें टकराव ना हो। अब देखो जेईई मेन एग्जामिनेशन और जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन, आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन और स्टेट बोर्ड, इन सभी के अथॉरिटीज बात कर रहे हैं साथ में ताकि जो डेट्स है एग्जामिनेशन डेट वो क्लास ना हो। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जेईई मेन 2022 को लेकर तैयारियां पूरी है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के चलते राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा के शेड्यूल में देरी हुई है। दरअसल छात्रों से लेकर परिजन कोरोना की चपेट में होने के चलते परीक्षा का शेड्यूल देरी से जारी किया जा रहा है ताकि छात्रों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। कोरोना संक्रमण के मामले में फिलहाल थोड़ी गिरावट आ रही है, जो कि इसके बारे में मैंने आपको बताया है। विशेषज्ञों का माने कि फरवरी और मार्च तक हालत ठीक हो जाएगी। आपको मैंने बताया था कि जो मिड मार्च है तब तक कोरोना का पीक आके जा चुका होगा और केसेस तब कम आएंगे, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराना इजी रहेगा। इसी को देखते हुए जनवरी के आखिरी हफ्ते में जेईई मेन 2022 का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा। लास्ट वीक में आपका पूरा शेड्यूल आने की उम्मीद है, ऐसा नोटिफिकेशन भी यहाँ पे देख सकते हो दिया गया है। इसी के साथ जेईई मेन 2022 का ऑनलाइन आवेदन पत्र
भरने की विंडो भी ओपन कर दी जाएगी। जेईई मेन 2022 के चारों चरण की परीक्षा में से जो बेस्ट स्कोर से मेरिट बनेगा, आप देखो, आपका मन है तो आप एक बार एग्जामिनेशन दो या 4 बार एग्जामिनेशन दो। फॉर्म अलग अलग भी फिलअप होगा, एक साथ भी फिलअप होगा, तो जिस तरह से भी आप फिलअप करोगे कर सकते हो। चारों एग्जामिनेशन देने के बाद जो आपका बेस्ट सेशन होगा, उसमें जो बेस्ट स्कोर होगा, उसके बेसिस पे आपके परसेंटाइल तैयार किए जाएंगे और रैंक तैयार किया जाएगा। इसी मेरिट के स्कोर पे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें मिलेंगी। अब आप अगर जोसा में काउंसलिंग करते हो तो एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज हैं वहाँ पे भी जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है। जेईई मेन 2022 से टॉप 2.5 लाख सफल छात्र जेईई एडवांस 2022 में जाएंगे। इसके बाद जेईई एडवांस 2022 के मेरिट स्कोर के आधार पर आईआईटी में बीटेक प्रोग्राम में सीट मिलेगी। अब जब जेईई मेन क्लियर कर लोगे तो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन दोगे, वहाँ पे आपका बेस्ट स्कोर आता है तो आप आईआईटी के लिए एलिजिबल हो गए। देन उसके बाद बोर्ड परीक्षा से टकराव ना होगा, मतलब नहीं होगा। देखो, एनटीए के लिए और जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए बड़ा चैलेंज है कि दोनों एग्जामिनेशन को इस तरह से कराया जाए कि डेट्स क्लैश ना हो। वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि जेईई मेन और बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में कोई टकराव नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा बोर्ड और सभी हितधारकों के साथ बात होगी ताकि बाद में छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी आधार पर पहला चरण मार्च या अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। जो आपके एग्जामिनेशन है वो मार्च में हो सकते हैं या फिर अप्रैल में हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस रखो कि मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन जो होंगे उसमें 13 लैंग्वेजेस चूज करने दिए जाएंगे आपको। हिंदी, इंग्लिश, इस तरह के लैंग्वेजेस होंगे। जो भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो दे सकते हो। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो नया शिक्षा नीति आया है 2021-22 बीटेक प्रोग्राम के लिए, आप जो भी लैंग्वेज में एग्जामिनेशन देना चाहते हो दे सकते हो। और यहाँ से आपको एडमिशन बीटेक में मिलेगा, अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे और आप जो भी लैंग्वेज चूज करते हो ना उसी में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो ये पूरा अपडेट था एग्जामिनेशन को लेकर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही, या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव। चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।